नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी न्यूज 24। टीवीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से तीसरी बार लगातार हुई है। 3 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ बैठक कर रहे हैं। संजय झा और ललन सिंह साथ में बैठते हैं। अमित शाह को आउट कर दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज बहुत जोर का झटका मोदी को दे दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले सीएम पद वापस कीजिए आप। मोदी को 2 टूक में कहा, सीएम पद वापस करो। शब्दों का भी गौर कीजिए। यानी कि हिम्मत इतनी नीतीश कुमार में आ गई कि अब मोदी को रत्ती भर भी कोई इज्जत नहीं है। जो मोदी अपने डर से डरा रहे थे सबको, और मोदी ने नीतीश कुमार को साजिश के तहत अमित शाह से कुर्सी से हटा दिया और राज्यसभा सांसद बना करके पूरे वजूद को खत्म कर दिया। वह नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सीएम पद वापस करो मोदी को, छोटी बात नहीं है। और जैसे ही नीतीश कुमार ने सीएम पद मांगा, भारतीय जनता पार्टी पर जेडीयू के 85 एमएलए और 12 सांसद टूट पड़े, भड़क पड़े, अलग अलग आरोप लगाने लगे। और दिल्ली में यह बैठक हो रही है और बिहार में हड़कंप वाली परिस्थिति मच गई। होना ही था यह, तो आज नहीं तो कल, क्योंकि तानाशाहियां ज्यादा दिन नहीं चलती। और राहुल गांधी कहते थे कि जो यह डर लोगों के अंदर बिठा करके रखे हैं, जिस दिन वह डर खत्म हुआ, उस दिन ताश के पत्तों की तरह सारा महल नरेंद्र मोदी का ढह जाएगा। क्योंकि वह महल नहीं, ताश के पत्तों का ही महल है और वह ढहने में वक्त नहीं लगेगा। और राहुल गांधी कहते थे डरो मत। 12 साल के बाद आखिर वह वक्त आया, और वह वक्त तब आया जब दूसरे के सहारे सरकार बनी 2024 में, यानी कि एनडीए गठबंधन के सहारे। तो भी नरेंद्र मोदी ने अपनी तानाशाहियां बरकरार रखी, लेकिन उसका अंत अब हो रहा है। डर खत्म हुआ तो हर कोई हावी हो रहा है और उन्हें अब बोझ समझ लिया। ऐसे में बिहार के अंदर क्या जेडीयू का फिर सीएम हो जाएगा या सरकार गिर जाएगी? लेकिन नरेंद्र मोदी के कुर्सी से हटते ही कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी, यह तय है। अब ऐसे में जेडीयू के 85 एमएलए 12 सांसद पूरी तरह से एकजुट होकर के मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं, दिल्ली में भी और बिहार में भी। ललन सिंह ने कहा था, बयान दिया था, आप दर्शकों को मैंने कई कार्यक्रम में बताए थे कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में ना रहे। 2 बयान पर बहुत ध्यान देना जरूरी है, एक ललन सिंह के और एक संजय झा के। ललन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी का शिकार न हो, बिहार से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार के समर्थन से सरकार चल रही है। और दूसरा, संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के, उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस के वजह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नहीं आए, ममता और केजरीवाल की वजह से आए थे। यह दोनों बयान यह इस तरफ इशारा करते हैं कि नीतीश कुमार के पास विकल्प तैयार था, है और आगे भी रहेगा। यानी कि कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार संपर्क में हैं। यह बात मैं कई बार आप दर्शकों को बता रहा था, लेकिन अब बातें खुल करके आ गई हैं। ऐसे में मोदी जो हैं फंसे हुए हैं बुरी तरह से, और मोदी की एक एक जड़ खोदी जा रही है। और जब जड़ खोदी जा रही है तो उसमें से बहुत कुछ खजाना निकल रहा है। कौन है वह शख्स जो मोदी की जड़ों को खोद रहा है? अभी तक मोदी इस देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह खोद रहे थे, और अब मोदी की जड़ को खोदा जा रहा है। कोई तो होगा, और भाजपा ही भाजपा को निपटाने में लगी हुई है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह के हाथ से निकल चुकी है।
अब हाथ में पार्टी का कमान रह नहीं गया, क्योंकि पार्टी में अलग अलग परिस्थितियां जन्म ले रही है। 240 सांसदों में कहा जा रहा है कि 100 से 150 सांसद बागी हो चुके हैं और वह कभी भी ज्वाला फट सकता है, जिसमें मोदी सरकार धराशायी हो जाएगी। किसी एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल को तोड़ने की और गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाजपा ही भाजपा की सरकार को गिरा देगी। तो ऐसे में मोदी और शाह के हाथ से पूरी पार्टी हाथ से निकल चुकी है, मोदी और शाह के हाथ से सरकार हाथ से निकल चुकी है, मोदी और शाह के हाथ से व्यवस्थाएं निकल चुकी हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेसी। अब ऐसे में मोदी और शाह के सारे तंत्र फेल हो रहे हैं। चुनाव आयोग भी फेल हो गया, बांकीपुर और दतिया की सीट नहीं जीता पाया मध्य प्रदेश और बिहार का। 30 साल का जो गढ़ कहा जाता था वह सेंधमारी हो गया, वह हाथ से निकल गया, प्रशांत किशोर के हाथ चला गया। दतिया मध्य प्रदेश का कांग्रेस के हाथ चला गया, भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगा ठेंगा। अपने भी साथ छोड़ के जा रहे हैं, जनता भी साथ छोड़ती। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन इंडिया किसी काम का नहीं रहा मोदी के लिए। जो अभी तक वोट दे रहा था, एसआईआर भी उसका काम नहीं आया। यही होता है, जब जनता अपने पर आती है तो कोई तंत्र काम नहीं करता है। लेकिन न्यायपालिका जो साथ दे रहा था वह भी अब साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी में ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट मोदी सरकार की नींद उड़ा रही है। अब ब्यूरोक्रेसी भी अंदर से इंफॉर्मेशन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को दे रहा है। तो ऐसे में पीएमओ के अंदर एक कम सी परिस्थिति बन गई। पीएमओ का माहौल बिगड़ गया, मोदी के पक्ष में नहीं रहा और मोदी साहब भाग रहे।